आइए, तो आज हम लोग लेक्चर 12 का बात करेंगे आप लोग से। तो हम लोग पढ़े थे ड्राई सेल। ड्राई सेल जो होता है एक प्राइमरी सेल होता है। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेल का। तो सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं वो हम लिखा देंगे, लेकिन सेकेंडरी सेल का जो आता है लेड स्टोरेज सेल है ना, उससे सवाल कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसी का हेडिंग लगा रहे हैं और उसी में हम चर्चा कर देंगे सेकेंडरी सेल का। ठीक है, तो देखिए आप लोग, यह एक सेकेंडरी सेल होता है। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है द्वितीयक सेल। तो सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है ना, तो सेकेंडरी सेल कहते हैं किसे, सुनिएगा सब, द्वितीयक सेल जिसको बोलते हैं। हम इंग्लिश भी बोल देंगे और हिंदी भी बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, लिखिएगा दैट सेल which passes through electric current and cell is rechargeable and cell is rechargeable, it's called secondary cell। हिंदी वाला लिखना वैसा सेल जो या जिससे विद्युतीय आवेश प्रवाहित किया जाता हो तो वह पुनः आवेशित हो जाता हो, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, इट इज गिवन बाई या डिस्कवर बाई, जो बोलो, गिवन बाई या डिस्कवर बाई, बनाए थे इसको हेनरी टूडोर बनाए थे 1886 ईस्वी में, इन 1886 1886। इट इज रिचार्जेबल, मतलब इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। इट कैन यूज्ड अगेन एंड अगेन, मतलब इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे अभी टोटो टेम्पू में देख रहे होंगे, उसमें ही लगा रहता है आपका लेड संचायक सेल, या घर में इन्वर्टर होता है वो भी लेड संचायक सेल ही होता है। तो क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं, डिस्चार्ज होता है तो चार्ज लगाते हैं। चार्ज कब करते हैं उसको, तो जब उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा बोले तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बाहरी स्रोत यूज करते हैं तो पुनः वो आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इट कैन यूज्ड एंड अगेन और इट इज यूज्ड ऑटोमोबाइल वाहन जिसको बोलते हैं, वही टोटो समझ जाइए, टोटो। आइए अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाने जाएंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है कि पूछिएगा भाई लेड संचायक सेल कैसा होता है, तो बताना द्वितीयक सेल होता है ना। इसको कब बनाए थे, कौन बनाए थे, हेनरी टूडोर बनाए थे 1886 में। एक कैसा है, रिचार्जेबल है, पुनः आवेशित हो जाता है और इसका यूज हम लोग बार बार कर सकते हैं और इसका उपयोग हम लोग करते हैं वाहन में। ठीक है, उतारिए।
चलिए, तो लेड संचायक सेल का हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, बनावट में क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। इसमें एक फाइबर सीट होता है, आपके घर में इन्वर्टर होगा, वो बैटरी देखिएगा। अब घर वाला जैसा बैटरी तो हमसे नहीं बनेगा, लेकिन हाँ इतना बना देंगे कि आपका नंबर आपको एग्जाम में दिला देगा। इसका प्रत्येक प्लेट होता है 2 वोल्ट का। एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। ये जो एनोड होता है बच्चा, ये रड जो होता है एनोड, ये हमारा पीबी का होता है। पीबी बोले तो लेड का होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका लेड ऑक्साइड होता है। और इसमें एक 38% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा फिगर हो गया आपका लेड संचायक सेल का। इसी को हम लिख देते हैं इन लेड स्टोरेज सेल lead act as anode while lead oxide
act as cathode and taking 38% an electrolyte 38% H2SO4. Lastly, the arranged alternate plate in fiber sheet लेड संचायक सेल में लेड एनोड का कार्य करता है, जबकि लेड ऑक्साइड कैथोड का कार्य करता है तथा इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड वैद्युत अपघट्ट के रूप में लिया जाता है तथा इन प्लेट को फाइबर शीट में क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए उतार लीजिए। आइए इनका सेल रिएक्शन जो होता है वो भी देख लीजिए। इसको पीवी सेल ही बोल सकते हैं। लाभ पूरा लिख देते हैं। लेड, इसको शॉर्ट में से पीवी बोल सकता है। पीवी या स्टोरेज सेल भी बोलते हैं। आइए तब बताना तुम लोग कि हम लोग जो ये बनाए थे एनोड के रूप में कौन काम कर रहा था, जल्दी बताना। तो एनोड में था सर पीबी था। एनोड में कौन था? पीबी। तो पीबी हमारा एनोड था, तो पीबी को हम यहाँ पर लिख देते हैं।
और हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसमें 38% हमने लिया था फिगर में। आप लोग अपना अपना फिगर देखिएगा, सल्फ्यूरिकम। तो जब इसको तोड़िएगा छोटू तो ये टूटेगा 2H प्लस में और टूटेगा SO4 माइनस में। तो क्या होगा, ये धातु है, तो धातु के साथ कौन जाएगा, निगेटिव आदमी जाएगा, तो निगेटिव आदमी को भेज देंगे। क्या ये आप नहीं बता सकते हैं कि जब Pb से SO4 मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या तुम नहीं बता सकता है? बिल्कुल बता सकता है। क्या बनेगा, PbSO4। अब क्या करो, चार्ज को बैलेंस करो। तो इधर चार्ज -2 है और इधर क्या है, 0 है। तो हमने बोला था चार्ज को बैलेंस कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ेंगे जिधर चार्ज ज़्यादा है, तो 0 हम लोग के पास ज़्यादा है तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। अब आइए कैथोड पर कौन था, फिगर देख लीजिए अपना अपना, जो कॉपी में आपने लिखा है या स्क्रीनशॉट लिया होगा। PbO2 था और 38% था। तो देखिए यहाँ पर लेड अकेले था, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव आया, लेकिन यहाँ पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव निगेटिव के साथ जाएगा। तो जाएगा तो क्या होगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम लोग जल बनाते हैं तो जल में क्या देखते हैं, ऑक्सीजन एक रहता है तो हाइड्रोजन कितना रहता है, 2। एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन। तो देखिए कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है। तब बताइए, एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 4 हाइड्रोजन। तो ये कब होगा 4 हाइड्रोजन, जब इसको 2 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमको गुना नहीं करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, 4। 4 क्यों किए, मालूम चला, एक ऑक्सीजन के लिए जल बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ता है, 2। तो 2 ऑक्सीजन के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, 4। तो हमारे पास 2 था तो इसको हमने कर दिया कितना, 4। अब क्या करो, पॉजिटिव के निगेटिव से भेज दो, PbSO4 बन जाएगा। और पॉजिटिव निगेटिव को भेज दो पॉजिटिव के साथ, तो इसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा तो ये बना देगा H2O। अब कै गो H2O बना देगा, तो दिमाग लगा लो तुम लोग, देख लो, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 2 ऑक्सीजन। चार्ज बैलेंस कर देते हैं, तो इधर +4 है और ये -2 है, घटा देंगे तो +2 हो जाएगा। उधर कोई चार्ज नहीं है, इधर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, समीकरण कितना हो जाएगा, 2। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को क्या करिए, काट दीजिए। क्या होगा यहाँ पर देख लो, ये दोनों को जोड़ देते हैं, तब PbSO4 हो जाएगा, PbO2 हो जाएगा, PbSO4 और बाकी बचा हुआ लिख लो। अब देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो रिजल्ट क्या आएगा फाइनल, देखिए उतार लीजिए। एक छोटा सा चीज है, उसको भी देख लीजिए।
देखिए, हवा या नमी की उपस्थिति में जब कोई धातु क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय मतलब क्षय होना, नष्ट होना, बर्बाद होना कहलाता है क्रोशन, संक्षारण कहलाता है। जैसे रस्ट ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, मतलब उनमें लग गया है क्रोशन, मतलब वो क्षय, नष्ट होने वाला है। क्या होने वाला है? नष्ट होने वाला है, नष्ट होने वाला है। ब्राउन स्पॉट ऑन आयरन, देखिएगा लोहा में जब जंग लगेगा छोटू, तो उसमें भूरे भूरे रंग का देखिएगा उस पर परत चढ़ने लगेगा, ठीक है। ग्रीन स्पॉट ऑन कॉपर, तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर देखिएगा हरा हरा क्या होगा, परत दिखने लगेगा, तो समझ जाएगा कि अब उनका कहानी खत्म होने जा रहा है, अब उनको बचाना है, ठीक है। अब लोहा का बचाना है तो पेंट उंट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिल्वर ब्लैकिंग, देखता है सिल्वर काला होता है, चांदी काला हो जाता है। तो ये सारे का मतलब होता है क्रोशन, संक्षारण, मतलब हवा और नमी की उपस्थिति में अगर ये सारे क्या हो रहे हैं, क्षय हो रहे हैं, तो वो ही कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रोशन। और एक याद रखिएगा जंग का फॉर्मूला, रस्ट ऑफ आयरन Fe2O3XH2, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। इसका निर्माण क्या होता है, इसके साथ क्या करता है कि हवा और जल प्रतिक्रिया करा करके बना देता है आपका ये फॉर्मूला जो दिख रहा है बोर्ड पर आपका, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। आइए थोड़ा मैंने एक छोटा सा चीज मैकेनिज्म इसका देख लीजिए। देखिए, जंग का क्रियाविधि, हमारे पास क्या है, एक लोहा का सतह है Fe, ये हमारा प्योर आयरन है, ये हमारा एनोड का काम करेगा, और एनोड पर पता है ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका हम कर सकते हैं Fe, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, Fe 2+ बढ़ाएगा, 3 भी बढ़ा सकता है, लेकिन हम 2 लिए हैं। चार्ज बैलेंस कर दो, छोड़ो कालेज पे लिखेगा। अब इस पर क्या हुआ, इस शुद्ध लोहा पर क्या हुआ, नमी गिरने लगा, नमी गिरने लगा। नमी मतलब जल, और हवा एयर, एयर मतलब O2। तो क्या हुआ कि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सतह है, यहाँ पर कट कर दिए हम थोड़ा मना, कट करने से क्या होगा ना, ये हमारा इम्प्योर हो जाएगा, ये प्योर था, ये इम्प्योर आयरन हो जाएगा। तो ये एनोड का काम करेगा, तो ये कैथोड का करेगा, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉनमा है, इसके जो हवा गिर रहा है, हवा अथी कर रहा है, इससे ही प्रतिक्रिया कर देगा इलेक्ट्रॉन, और ये तो आपका ये हो गया Fe2+ हो गया। अब क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ पर जो है लिख दो H2O, O2 और प्लस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने बताया था कि क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ से अगर H लेते हैं और यहाँ से O लेते हैं तो हम लोग को बन जाएगा OH। अब इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, अगर हम 4 से कर दें और यहाँ 2 से कर दें, देखो तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4। तो इसको कर रहे हैं हम क्या, 2 से यहाँ बनाने जा रहे हैं, कितना हो जाएगा, अगर बैलेंस करने की बात हो तो यहाँ देख रहे हैं -2 है, और इधर देख रहे हैं -4 है। तो क्या करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन हम 2 को जोड़ देंगे, तो 2 को जोड़ेंगे तो कई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या करो, समीकरण 1 मान लो, और इसको समीकरण 2 मान लो। तो क्या देख रहे हैं,
इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कब कटेगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और बाकी जो है लिख दीजिए। इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसी को लिख सकते हैं, चलिए उतार लीजिए।